सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, गुड। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज मैं आप लोगों को PT2 एग्ज़ाम की जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी आप लोगों को देने वाली हूँ, उसके बारे में आपको समझाने वाली हूँ कि आप लोगों को मतलब वो एक्टिविटी कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, है ना। उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑलरेडी आप लोग PT1 में कर चुके हो, है ना। तो हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या चाहिए इसके लिए, वो तो आप लोगों को मालूम होगा। पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, कलर चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आप लोगों के पास होंगी, है ना सबके पास? यस, गुड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक अपनी नोटबुक में से ऐसा पेज निकाल लेंगे। ये जो पेज है, बीच का पेज हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ओके, ये वाला पेज हम लोग निकाल लेंगे अपनी हिंदी CW नोटबुक में से। ओके, क्योंकि और अगर आपके पास कलरिंग पेज है तो आप वो भी ले सकते हो, है ना। लेकिन कलरिंग पेज क्या होता है? प्लेन होता है बेटा। तो उसमें हम हिंदी में लिखेंगे तो हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हम ये ड्रॉ करने के लिए ले सकते हैं, इसमें जो ड्रॉ करना है उसके लिए आप लोग ले सकते हो कलरिंग पेज। लेकिन ऑलरेडी आपको लिखने के लिए जो मैं दे रही हूँ, उसके लिए आप लोगों को हिंदी का ही ऐसा पेज, बीच का पेज चाहिए। ओके, ऐसा जो बीच का पेज होता है वो हम लोगों को चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें राइटिंग आप लाइन पे लिखोगे। हिंदी को हमेशा अपन लोग लाइन पे लिखते हैं ना, इसी तरह से ऐसे तो हमको बीच का पेज ले लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ऊपर अपना नाम लिखना है, अपना फुल नेम लिखना है। ओके, अगर आप हिंदी में लिखोगे ये सारी चीज़ें, हिंदी सब्जेक्ट है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अगर हिंदी में नहीं लिखना चाहो तो आप ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ओके, नाम लिखना है अपना पूरा, अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर ये तो मैंने वैसे ही लिखा है 3, जो भी आपका रोल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। उसके बाद अपनी कक्षा लिखनी है। आपको पता है कक्षा आपकी कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। सेकंड में सेक्शन कौन सा है? A है या B है या C है या D है? जो भी आपका सेक्शन है वो आपको लिखना है। ऐसा नहीं A और B दोनों लिखना है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि आपको अगर आप A में हो तो A लिखना है, B में हो तो B लिखना है, C में हो तो C लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है हिंदी का, है ना। प्रवृत्ति कार्य, उसके बाद ब्रैकेट में एक्टिविटी और PT2 एग्ज़ाम। ओके, तो आगे वाले पेज पे हमको इस तरह से अपना नाम और सारा लिखना है डिटेल, है ना। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पीछे का पेज जो प्लेन लेंगे, इसके पीछे पेज लेंगे, उसमें हमको क्या करना है बेटा, ऊपर यहाँ पे हमको हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है हमें? ये पाठ तितली और कली वाली जो पोयम है ना, ये हमको लिखनी है ना। तो ये हमें पूरी तितली और कली जो कविता है वो हमको अच्छे से लिखनी है। पैराग्राफ जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है उसी तरह से हमको ये लिखनी है और ये तितली ड्रॉ करनी है। ओके, और अगर जिसको चाहे तो वो आप ये कली भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अगर उसको सुंदर सा बनाना है हमें और भी, तो आप ये कली भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो तितली तो आपको सबको करनी है। ओके, तो हमें इसमें तितली और कली ड्रॉ करनी है और अच्छे से ये पोयम लिखनी है। ओके, यहाँ पे हमको तितली और कली हेडिंग डालना है। उसके बाद में आप लोगों को पैराग्राफ वाइज लिखना है। एक पैराग्राफ इधर, एक इधर और एक इधर, इस तरह से आपको लिखना है जिस तरह से बुक में दे रखा है, टेक्स्ट बुक में, है ना। आप लोगों को मालूम है तितली और कली वाली पोयम आपको बता दिया गया है कि एक्टिविटी में हिंदी में क्या करना है, तो आपको पता होगा, है ना। तो तितली और कली वाली पोयम लिखनी है, अच्छे से हमको लिखनी है। उसके बाद लिख के आप उसको अच्छे से कलर भी कर सकते हो, कलर पेंसिल से लिख भी सकते हो अच्छी हैंड राइटिंग में। ओके, तो आप लोग उसको, जिसको करना है वो कलर कर सकता है। उसके अंदर जो लिखते हैं हम उसके अंदर, अगर नहीं भी करना है तो भी चलेगा, लेकिन करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और आपको तितली सबको ड्रॉ करनी है। अगर आपको जहाँ कविता लिखी है वहाँ पे ड्रॉ करना चाहो, जिस तरह से बुक में दे रखी है ना, उस तरह से करना चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो। और आपको अलग पेज पे बनानी है तो आप अलग पेज पे भी चित्र ड्रॉ कर सकते हो, मतलब तितली बना सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो तितली ड्रॉ करने के बाद उसी पेज से आपको स्टेपलर कर देना है। ओके, स्टेपलर करके या फिर चिपका देना है आपको। और अगर आप तितली ड्रॉ भी नहीं कर सको तो आप स्टिकर आते हैं बटरफ्लाई के ना, कोई भी बुक में, पुरानी बुक में, नई बुक में से नहीं, कोई आपके पास एक्स्ट्रा फालतू बुक पड़ी है, टेक्स्ट बुक पड़ी है, उसमें अगर बटरफ्लाई आपको दिख रही है तो आप बटरफ्लाई चिपका भी सकते हो। ओके,
उसके बाद हमको क्या करना है बेटा, और एक बात मैं और आप लोगों को बता देती हूँ, आपको खुद को लिखनी है ये पोयम, है ना। मम्मी भैया दीदी किसी की भी हेल्प लेनी है आपको तो ड्रॉ करने में ले सकते हो, है ना। बाकी लिखना आपको अपनी हैंडराइटिंग से ही है, ओके। क्योंकि बेटा ये 10 मार्क्स की है और आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नहीं लिखोगे, आप मम्मी पापा से लिखवाओगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, ओके। क्योंकि आपको करना है ना, मम्मी पापा बार बार एग्ज़ाम में थोड़ी आएंगे। जब हमारे स्कूल खुलेंगे उसके बाद तो आप लोगों को ही देना है घर स्कूल में आके, है ना। तो इसलिए आपको खुद को ही प्रैक्टिस करनी है लिखने की, थोड़ा थोड़ा करके भी आपको लिखना है। आप लिख सकते हो अच्छे से, है ना। तो सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको खुद को लिखना है। कलर की हेल्प लेनी है मम्मी पापा से, बटरफ्लाई ड्रॉ करवानी है उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन लिखना आपको खुद को ही है, मम्मी पापा से किसी से लिखवाना नहीं है, ओके। और ऊपर नाम रोल नंबर सेक्शन पूरा अच्छे से लिखना है। और ये एक्टिविटी हमको कब करनी है बेटा, दिवाली वेकेशन में कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब ये स्कूल में जमा करानी है ना। जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ओके बेटा। तो आपको तितली और कली वाली पोयम अच्छे से ड्रॉ लिखनी है और ये तितली ड्रॉ करनी है, ओके। और कलर भी पेपर लेना चाहो तो कलरिंग पेपर आप लोग ले सकते हो, ओके बेटा। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट में मैडमों ने आपको समझा दिया। उसी तरह से हेडिंग सब में डालना है जिस तरह से आपको मैडमों ने बताया है। और सब्जेक्ट में आपको अलग अलग चीज़ बताया मैडम ने, है ना। हमको क्या लिखना है, हमको पोयम लिखनी है पूरी, है ना। तितली और कली की पूरी पोयम लिखनी है, ऐसा नहीं आपने एक पैराग्राफ लिख दिया और छोड़ दिया, ओके। और तितली भी ड्रॉ करनी है। अगर जिसको कली ड्रॉ करनी है तो वो कली भी ड्रॉ कर सकता है, ओके बेटा। आप लोगों को समझ में आ गया। लाइव क्लास में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया, तो आप तो कुछ समझदार हो, ओके। तो आप लोगों को अच्छे से लिखना है और अच्छे अच्छे से ड्रॉ करना है, ओके बेटा। टेक केयर, बाय, थैंक यू।